हेलो एवरीवन। मेरे पिछले वीडियो में मैंने एक टॉपिक स्टार्ट किया था इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन या इलेक्ट्रॉनिक उत्तेजन क्या होता है, इसकी जानकारी मैंने आपको पिछले वीडियो में दे दी थी। आज मैं आपको बताऊंगी किस प्रकार के मॉलिक्यूल्स में कौन सा इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन पॉसिबल है। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि 4 प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशंस पॉसिबल हैं, जो कि मैंने आपको बता दिए थे। वो हैं सिग्मा से सिग्मा स्टार, यानी सिग्मा बॉन्डिंग ऑर्बिटल से सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में एक्साइटेड हो सकता है इलेक्ट्रॉन, या पाई बॉन्डिंग ऑर्बिटल से पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में एक्साइटेड हो सकता है, या नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल से पाई एंटी बॉन्डिंग या सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो सकता है। ये ऐसा कब होता है? जब आप मॉलिक्यूल को यूवी या विजिबल रीजन में रखते हैं और मॉलिक्यूल वहाँ एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं कि यहाँ आपको डायग्राम से भी पता चल रहा होगा कि सिग्मा से सिग्मा स्टार में जाने के लिए सबसे ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है और एन से पाई स्टार में जाने के लिए सबसे कम एनर्जी की ज़रूरत है। तो जिसमें जितनी ज़्यादा एनर्जी चाहिए, जिस एक्साइटेशन में जितनी ज़्यादा एनर्जी चाहिए, वो एक्साइटेशन उतनी ही कम वेवलेंथ पर होगा, उतनी ही कम तरंग दैर्घ्य पर होगा। जिसको ऊर्जा ज़्यादा चाहिए वो कम तरंग दैर्घ्य वाले या कम वेवलेंथ वाले क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन पूरा होगा, और जिसको ज़्यादा एनर्जी चाहिए वो कम में, जिसको कम चाहिए वो ज़्यादा में, क्योंकि एनर्जी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है वेवलेंथ की, राइट। तो हम वन बाय वन सारे इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशंस को डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है वो है सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। जैसा कि आपको ज्ञात ही है कि सिग्मा ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स उन मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट रहते हैं जिन मॉलिक्यूल्स के अंदर सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं, ठीक। तो सारे सिंगल बॉन्ड जिसके अंदर होंगे उनमें सिग्मा से सिग्मा स्टार ट्रांजिशन हो सकता है, क्लियरली होगा ही। दूसरे जो मॉलिक्यूल हैं जिसमें पाई बॉन्ड भी होते हैं, नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल भी होते हैं, उनमें भी सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन हो सकता है, पर उसमें जो कम एनर्जी वाला ट्रांजिशन है जैसे पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन, वो प्रेफरेबल होगा। मुख्य रूप से जिनमें डबल बॉन्ड होते हैं उनमें पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन प्रेफरेबल होता है, लेकिन जिन मॉलिक्यूल्स में डबल बॉन्ड है ही नहीं, केवल सिंगल बॉन्ड है, नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स भी नहीं है, उनमें क्लियर कट यदि उनको आप यूवी या विजिबल रीजन में रख देते हो तो उनमें सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन होगा। जैसा कि हम जानते हैं कि सिग्मा बॉन्ड जो होते हैं उनमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन टाइटली बॉन्डेड होते हैं, इसलिए इसमें बहुत हाई एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है इस प्रकार के ट्रांजिशन में। तो जैसा कि डायग्राम से भी आप देख सकते हो कि सबसे ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है यहाँ से यहाँ जाने में, राइट। ये गैप बहुत बड़ा है। तो सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन हाई एनर्जी पर ही पॉसिबल है, और मैंने पहले ही कह दिया आपको कि जिसमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है वो कम तरंग दैर्घ्य वाले क्षेत्र में होता है वो एब्जॉर्प्शन। तो इसका मतलब हुआ कि एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी जो है यहाँ पे वैक्यूम यूवी रीजन में होगा। तो यहाँ आप देख पा रहे हो वैक्यूम यूवी रीजन, इस रीजन में ये होगा, और ये बहुत ही कम तरंग दैर्घ्य वाला रीजन है। इसका एग्जाम्पल है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स यानी कि एल्केन्स, राइट, इनमें सब सिंगल बॉन्ड्स हैं। एक एग्जाम्पल मीथेन का मैंने लिखा है, तो सब सिंगल बॉन्ड है यानी सिग्मा बॉन्ड हैं ये सारे। तो सिग्मा बॉन्ड वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं वो एक्साइटेड होकर कहाँ जाएंगे? सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में जाएंगे। तो मीथेन जो है वो 125 नैनोमीटर पर इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन शो करता है। अब इस रीजन में या इस क्षेत्र में एक प्रॉब्लम और है कि ऑक्सीजन भी
इसी क्षेत्र में अपना अवशोषण शो करता है 200 नैनोमीटर से नीचे। क्यों? अभी आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि ऑक्सीजन के अंदर एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड होता है। O2 मॉलिक्यूल है तो O और O जब जुड़ेंगे तो एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड होगा। तो सिग्मा बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो सिग्मा एंटी बॉन्डिंग में जा सकते हैं, इसलिए ऑक्सीजन का भी अवशोषण इसी क्षेत्र में पॉसिबल है। ऑक्सीजन का यहाँ विशेष रूप से मैंने जिक्र इसलिए किया है क्योंकि वातावरण में ऑक्सीजन मौजूद होती है, तो यदि आपने मीथेन का इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन इस रीजन में करवाया तो ऑक्सीजन विल ऑल्सो इंटरफियर, इसमें साथ साथ ऑक्सीजन का भी इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन होने लगेगा। इसलिए यदि हमको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के अंदर इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन करवाना हो तो हमेशा इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन करवाना चाहिए, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। इसका मतलब हुआ वैक्यूम में, यानी निर्वात में ही ये करवाया जाना चाहिए। ठीक। सेकेंड टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन है N2 पाई स्टार ट्रांजिशन, यानी कि नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में चले जाएं, इस प्रकार का एक्साइटेशन। तो ये कहाँ पॉसिबल है? ये उस प्रकार के मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट है जो कि सैचुरेटेड कंपाउंड्स हों, यानी कि सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड हों, और जिनमें फंक्शनल ग्रुप ऐसा प्रेजेंट हो कि जिसमें एक कोई हीट्रो एटम हो, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर या हेलोजन, और ये फंक्शनल ग्रुप सिंगल बॉन्ड द्वारा इस सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से जुड़ा हुआ हो। सुनने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, एग्जाम्पल से आपको बहुत ही आसान लगेगा। कि ये देखिए, यहाँ 3 एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं, सभी एग्जाम्पल में पाई बॉन्ड एब्सेंट है, केवल सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है। इसको मैंने खोल दिया है, ये 3 सिग्मा बॉन्ड्स। इसी प्रकार आप इसको भी खोलकर लिख सकते हो। कार्बन है, फिर O है, फिर H है, और इधर H और H है। आप देख सकते हैं यहाँ सारे सिग्मा बॉन्ड हैं, राइट। साथ ही साथ सिग्मा बॉन्ड से एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है जिस पर कि एक ऐसा हीट्रो एटम है जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन रखता है। तो जब इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन करवाएंगे, यानी कि इस प्रकार के मॉलिक्यूल्स को जब हम यूवी विजिबल क्षेत्र में रखेंगे तो ये लाइट एब्जॉर्ब करके इसके नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भी एक्साइटेड होकर कहाँ जाएंगे? सिग्मा एंटी बॉन्डिंग में। सिग्मा इलेक्ट्रॉन तो जाएंगे, साथ ही साथ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भी जाएंगे। सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स के एक्साइटेशन में एनर्जी बहुत ज़्यादा चाहिए एक तो, उसके कंपैरिजन में N2 सिग्मा स्टार में एनर्जी कम चाहिए। लेकिन जो सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन है वो सिमेट्रिकली अलाउड है, दोनों सिग्मा हैं, और जो N2 सिग्मा स्टार है वो सिमेट्रिकली फॉरबिडन है, यानी कि इसको सिमेट्रिकली अलाउड ट्रांजिशन नहीं कहेंगे, ये सिमेट्रिकली अलाउड है। ये दोनों सिग्मा सिग्मा है इसलिए अलाउड है। ये एक N है ऑर्बिटल और एक सिग्मा है, इसलिए ये सिमेट्रिकली फॉरबिडन होता है। पर चूंकि इसमें N2 पाई स्टार ट्रांजिशन हो रहा है तो हमको थोड़े से शार्प पीक्स नहीं मिलते हैं, इसके थोड़े से फेडेड पीक्स मिलते हैं जब हम इसका वो निकालते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो इसके शार्प पीक्स नहीं मिलते हैं, राइट। अब इसी के कुछ एग्जाम्पल मैंने लिख दिए हैं यहाँ पे। तो इस प्रकार के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें केवल सिंगल बॉन्ड्स प्रेजेंट हों और जो फंक्शनल ग्रुप है वो सिंगल बॉन्ड द्वारा, सिग्मा बॉन्ड द्वारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से जुड़ा हो, और फंक्शनल ग्रुप में एक ऐसा हीट्रो एटम हो जिस पर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हों, और ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड होकर सिग्मा स्टार ऑर्बिटल में जा सकें, तो वो इस प्रकार का ट्रांजिशन शो करेंगे। एक बात और, जो N2 पाई स्टार ट्रांजिशन है वो यूवी रीजन में होगा। इसकी वेवलेंथ का जो आप देख रहे हैं ना यहाँ पे रेंज, वो यूवी रीजन में मिलेगा। अब आते हैं तीसरे प्रकार के ट्रांजिशन में, जो कि है पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन। जैसा कि आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है कि पाई जो ऑर्बिटल है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन कब प्रेजेंट होंगे? जब डबल बॉन्ड होंगे मॉलिक्यूल के अंदर,
तो इस प्रकार का ट्रांजिशन तभी पॉसिबल है जब डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो। तो वो मॉलिक्यूल जो अनसैचुरेटेड होते हैं उनमें पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन होता है। इसके लिए जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो पीछे जो पिछले वीडियो में एक डायग्राम दिखाया था, इस वीडियो के शुरुआत में भी दिखाया था, वहाँ से आप देख सकते हैं कि इस प्रकार के एक्साइटेशन में सिग्मा से सिग्मा स्टार में जो एनर्जी चाहिए उससे थोड़ी कम इसमें चाहिए, और एन से सिग्मा स्टार में जो एनर्जी चाहिए उससे थोड़ी ज़्यादा इसमें एनर्जी चाहिए। तो उन दोनों के बीच का जो रीजन है दैट इज़ यूवी विजिबल रीजन, उस क्षेत्र में अवशोषण होगा। इसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और देख लीजिए आप। ये एग्जाम्पल मैंने लिया है एथीन का। इसमें पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन 180 नैनोमीटर पर हो रहा है। दूसरा है 1,3 ब्यूटाडाइईन जिसमें 217 पर हो रहा है, और तीसरा है 135 हेक्साट्राइईन जिसमें 258 नैनोमीटर पर हो रहा है। तो क्या देखा हमने कि जैसे जैसे कॉन्जुगेशन बढ़ा रहे हैं, यहाँ कोई कॉन्जुगेशन नहीं है, यहाँ डबल सिंगल डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन बढ़ गया इसकी तुलना में, और फिर यहाँ और ज़्यादा बढ़ गया कॉन्जुगेशन, और ज़्यादा बढ़ गया। तो जैसे जैसे कॉन्जुगेशन बढ़ाया वैसे वैसे क्या हुआ कि ये नैनोमीटर जो तरंग दैर्घ्य है वो भी ज़्यादा बढ़ रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि कॉन्जुगेशन बढ़ने के साथ साथ एनर्जी गैप जो है वो कम हो गया। एनर्जी गैप कम होगा क्योंकि एनर्जी और तरंग दैर्घ्य एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यदि इसको आप देख रहे हैं, इसको देख रहे हैं और इसको देख रहे हैं, तो आप पा रहे हैं कि तरंग दैर्घ्य बढ़ती जा रही है जैसे जैसे कॉन्जुगेशन बढ़ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि एनर्जी गैप बिटवीन पाई टू पाई स्टार ऑर्बिटल इज डिक्रीजिंग, कम होता जा रहा है। क्योंकि पाई टू पाई स्टार ऑर्बिटल के बीच में एनर्जी गैप कम हो रहा है, इसलिए तरंग दैर्घ्य बढ़ रही है। और वो एनर्जी गैप कम क्यों हो रहा है? क्योंकि कॉन्जुगेशन जो है वो स्थायित्व बढ़ाता है। तो स्थायित्व बढ़ रहा है इसलिए। तो यदि और ज़्यादा कंजुगेशन बढ़ाती जाऊँ, यहाँ पे मैंने एक डबल बॉन्ड बढ़ा दिया है या एक और ऐड कर दिया है, और बढ़ाते बढ़ाते जाएं तो हम क्या पाएंगे? हम पाएंगे कि जो एब्जॉर्प्शन है वो यूवी रीजन से शिफ्ट होकर विजिबल रीजन में होने लगेगा, और ज़्यादा यदि कंजुगेशन बढ़ाया जाए, क्योंकि एनर्जी गैप और कम होता चला जाएगा। और एक लास्ट है एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन। ये उन कंपाउंड्स में होगा इन विच हीट्रो एटम यानी कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, हेलोजन, कोई भी हीट्रो एटम हो सकता है। ये एटम इज बॉन्डेड टू अदर एटम बाय अ डबल और ट्रिपल बॉन्ड। यानी हीट्रो एटम, पिछले में हमने देखा था एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन में देखा था कि हीट्रो एटम सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़ा हुआ है मॉलिक्यूल से, और यहाँ हम देख रहे हैं कि हीट्रो एटम डबल या ट्रिपल बॉन्ड द्वारा मॉलिक्यूल से जुड़ा हुआ है। एग्जाम्पल से आपको और क्लियर हो जाएगा। ये आप देखिए, यहाँ पे एग्जाम्पल बेंजोफिनोन का लिया है। ये हीट्रो एटम है, ये डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, यानी कि इसके जो n इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ये एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। चूँकि n टू पाई स्टार ट्रांजिशन में बहुत ही कम एनर्जी की आवश्यकता होती है, it requires least amount of energy when compared with other transitions. Therefore, such transitions occur at higher wavelength. वही बात हो गई कि जब बहुत ही कम एनर्जी चाहिए तो फिर वेवलेंथ बहुत ही ज़्यादा हाई होगी। बेंजोफिनोन में आप क्लियरली देख सकते हो दो प्रकार के ट्रांजिशंस पॉसिबल हैं, एक तो पाई टू पाई स्टार, एक एन टू पाई स्टार। बेंजोफिनोन दो प्रकार के ट्रांजिशन शो करता है, एक की वेवलेंथ इतनी कम है और दूसरे की बहुत ज़्यादा, यानी कि ये एनर्जी गैप बहुत कम है इसलिए ये वेवलेंथ ज़्यादा है, ये एनर्जी गैप ज़्यादा है इसलिए वेवलेंथ कम है। तो ये इंटरेस्टिंग सा टॉपिक आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा, आई होप। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।